Hello friends, today we are going to start with our next chapter which is sexual reproduction in flowering plants। और इस चैप्टर को हम एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोल सकते हैं। जो ये चैप्टर है एक्चुअल में हमने इसमें डिस्कस करना है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, और हम इसे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स भी बोल सकते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब बेसिकली इस चैप्टर में सबसे पहली चीज जो हमने नोटिस करनी है वो है प्लांट डाइवर्सिटी बहुत जबरदस्त है। हमने नोटिस किया सबसे ज्यादा डाइवर्स हैं जो वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स इतने डाइवर्स हैं, मतलब इनमें बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं। वो सारी वेरिएशंस क्लास 2 लेवल पे डिस्कस करना इट इज नियर टू इम्पॉसिबल, और हमें जरूरत भी नहीं है, इसलिए हम करेंगे नहीं। बट हम बेसिक बेसिक चीजों पे ध्यान देंगे जो एग्जामिनर एग्जाम में पूछ रहा है, और जिनसे हमारे इस चैप्टर से हमारी कनेक्टिविटी बनती है, हमें पता लगता है जो एंजियोस्पर्म्स है इनका लाइफ साइकिल क्या है। तो इस केस में सबसे पहले हम बात करते हैं टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। जो ये लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स है, इसमें जो हम मोस्ट ऑफ केसेस बात करेंगे वो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करेंगे जो कैप्सुल है। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज कैप्सुला। कैप्सुला तो जो कैप्सूल है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जो कैप्सूल है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो अंडरस्टूड सी बात होगी। जो कैप्सुला में मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी इन कैप्सुला इज स्पोरोफाइट। मतलब जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड है। अब ये जो प्लांट है कैप्सुला, ये एक वीड है। वीड तो आप सब जानते ही हो, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रोज अलोंग विद अवर क्रॉप्स, और ये विंटर में ग्रो करता है। वीड है, एनुअल है, एक सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर जाता है, एंड ग्रोज इन विंटर। तो इस केस में हम देखते हैं जो ये प्लांट है इसकी स्पोरोफिटिक बॉडी। तो इसमें प्लांट में हमें ये नजर आ रहा है का शूट सिस्टम, तो ये नजर आ रहा है इसका रूट सिस्टम। तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो इसका मतलब जितने पार्ट्स भी नजर आ रहे हैं इस प्लांट में ये सब डिप्लॉयड है। तो जब ये प्लांट मैच्योर हो जाएगा, maturity, this plant will produce flowers। फ्लावर्स। अब बेसिकली हमें पता है, हमने प्लस वन में भी पढ़ा है, जो फ्लावर है
ये भी एक मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट मेंट फॉर रिप्रोडक्शन। तो किस बिहाफ पे बोल सकते हैं हम जो फ्लावर है ये मॉडिफाइड शूट है? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब जब फ्लावर डिस्कस करने जा रहे हैं तो हमें पता है फ्लावर्स भी काफी तरह के आते हैं, लेकिन हम इसमें टिपिकल फ्लावर ही डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। जो टिपिकल फ्लावर है मतलब कैप्सेला का फ्लावर, ये कंप्लीट फ्लावर है। कंप्लीट फ्लावर मतलब इस फ्लावर में हमें क्या क्या पार्ट्स नजर आएंगे? सबसे पहले हम इसमें नोटिस करेंगे ये होगी स्टाक ऑफ फ्लावर। जो स्टाक है फ्लावर की इसे हम बोलते हैं पेडिसल। और उसके बाद ये सोलन पार्ट है, जो ये सोलन पार्ट है इसे हम बोलते हैं थैलमस। थैलमस के अलावा हम इसे टोरस भी बोल देते हैं और रिसेप्टेकल भी बोल देते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर है थैलमस, टोरस और रिसेप्टेकल, इस पे पड़ी है नोड्स, और ये नोड्स से अराइज हो रहे हैं डिफरेंट फ्लावरिंग पार्ट्स। जैसे सबसे पहले आपको इस पे नजर आएंगी सेपल। जो सेपल है हमें पता है ये ग्रीन है, और इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड कंडीशन। और इसके बाद नजर आएंगी पेटल्स। जो पेटल्स हैं ये अदर देन ग्रीन है, और पेटल्स का काम भी हमें पता है। जिन फ्लावरिंग प्लांट्स में पेटल्स प्रेजेंट हैं ये पोलिनेटर को अट्रैक्ट करने का काम कर रही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर नजर आ रही है हमें, ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है फिलामेंट। फिलामेंट के बाद हमें इसमें नजर आ रहा है कनेक्टिव। कनेक्टिव के बाद हमें ये नोब लाइक फर्टाइल पार्ट नजर आ रहा है। दिस पार्ट इज नोन एज एंथर। तो इसके बाद अगली नोड से अराइज हो रही है कार्पल। जो कार्पल हैं इसके पार्ट्स हो गए स्टिग्मा, और ये ट्यूब लाइक पार्ट हो गया स्टाइल, और उसके बाद ये सोलन पार्ट हो गया ओवरी। तो इस केस में जो ये हमने नोटिस किया एंथर कनेक्टिव,
और फिलामेंट। इसको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं, दिस इज कलेक्टिवली नोन एज स्टेमन। स्टेमन। और ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला पार्ट है, इसे हम बोल देते हैं कार्पल। अब ये जो टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट है, ये उसके पार्ट्स हैं। तो इस केस में हमें जितने भी ये पार्ट्स हैं, ये सारे राइज हो रहे हैं नोड से। एक्चुअली इनमें इंटरनोडल डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए इसे रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है कि ये जो पार्ट्स हैं ये राइज हो रहे हैं नोड से। तो इस केस में जो ये टिपिकल फ्लावर है, इसमें हमने नोटिस किया सबसे पहले जो सेपल्स हैं, और सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स, ये सारे पार्ट्स, सेपल, पेटल्स, stamens and carpels are arranged in a circular manner on thalamus। और जो ये सर्कुलर मैनर है, जो ये सर्कल में पार्ट्स लगे हुए हैं, इन्हें टेक्निकली हम वर्ल बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली नोन एज वर्ल। जैसे ये मान लो, ये ब्लैक वाला पार्ट हमने बनाया था, ये वाला पार्ट हमने बनाया था, दिस इज द थैलमस, दिस पार्ट इज थैलमस। और थैलमस के बाद हमें नेक्स्ट पार्ट जो नजर आ रहा था इस पे, जो ग्रीन पार्ट था, ये पार्ट हो गया अपना सेपल्स। अब देखिए जो सारी सेपल्स हैं, सपोज कर लो इसमें 3 सेपल्स हैं या इसमें 4 सेपल्स हैं फ्लावर में, तो जो ये सेपल्स हैं ये सर्कुलर मैनर में अरेंज्ड हैं, जो अराइज हो रही है नोड से। तो ये आउटर मोस्ट वॉल होगी, वॉल का मतलब सर्कल, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ सेपल्स, इसे हम बोलते हैं कैलिक्स। अब कैलिक्स के बाद नेक्स्ट वर्ल जो इस पे अदर देन कलर्ड है, जो अदर देन ग्रीन, वो नजर आएगी। तो ये होगी इसकी पेटल्स। पेटल, जो पेटल्स हैं वो भी एक सर्कल बना रही है, तो इस वर्ल को हम बोल देते हैं करोला। कैलिक्स के बाद आ गया करोला। करोला के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस पे आपको नजर आएगी, वो स्ट्रक्चर नजर आएंगे आपको स्टेमन्स। जो स्टेमन्स हैं वो भी एक सर्कल में अरेंज है, तो इसे आप बोलोगे एंड्रोशियम। और इसके बाद जो इनर मोस्ट आपको स्ट्रक्चर नजर आएगी, वो अरेंज्ड है कार्पल। कार्पल। और बेसिकली इसे आप बोल दोगे गाइनोशियम। तो एक बार नोट कर लो आप,
अगर रह गया आपका, जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमने बनाया आउटर मोस्ट वर्ल्स, कैलिक्स एंड करोला। जो कैलिक्स और करोला है ये और आउटर मोस्ट वॉल्स, और ये आउटर मोस्ट वॉल्स हैं जो ये हेल्प तो करती हैं रिप्रोडक्शन में, दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन। आप बड़े ध्यान से देखो, अगर फ्लावर को बड कंडीशन में ही प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो वो ब्लूम ही नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब सेपल भी जरूरी है ताकि जो फ्लावर है ये प्रॉपरली ब्लूम कर सके। अगर उस केस में सेपल नहीं होएगी तो उस केस में हम नोटिस करेंगे जो फ्लावर है वो प्रॉपरली ब्लूम ही नहीं कर पाएगा। बट ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ना कैलिक्स ना करोला। तो कैलिक्स और करोला को हम नॉन असेंशियल वॉल्स बोल देते हैं। कैलिक्स एंड करोला आर नॉन असेंशियल, नॉन असेंशियल वॉल्स। उसके बाद हम नोटिस करते हैं जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये वाली वर्ल्स हैं जो ये मेल सेक्स ऑर्गन से बनी हुई है और गाइनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन से बनी हुई है। तो इन्हें हम बोल देते हैं, जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इन्हें हम बोल देते हैं असेंशियल, असेंशियल वर्ल्स। तो इस केस में अब हमें नेक्स्ट देखना है जो अपना फ्लावर है। अगर उसमें कैलिक्स भी प्रेजेंट है, करोला भी प्रेजेंट है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम सेम फ्लावर में प्रेजेंट है, तो इस तरह के फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर बोल देते हैं। हमने नोटिस किया ना, जो स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर का मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसमें ये चारों वॉल्स प्रेजेंट है। तो अगर इनमें से कोई भी वॉल मिसिंग है तो उस फ्लावर को हम इनकम्प्लीट फ्लावर बोल सकते हैं। If any of the wall is missing in a flower, known as incomplete flower। तो अब इसके साथ कुछ शॉर्ट टर्म्स हमने डिस्कस की हुई हैं, बट वी हैव टू रिवाइज देम। जैसे हमने डिस्कस किया था परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर वो फ्लावर है जिसमें आपको दोनों एसेंशियल वॉल्स हैं जो नजर आएंगी। परफेक्ट फ्लावर इज अ फ्लावर विच हैव बोथ essential walls। perfect flower is a flower which have both essential walls, means मतलब वो वाला फ्लावर जिसमें हमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम नजर आएंगे, दैट इज नोन एज परफेक्ट फ्लावर। और इम्परफेक्ट फ्लावर, इनपरफेक्ट फ्लावर वो फ्लावर है
जिसमें आपको या तो एंड्रोशियम नजर आएगा या गाइनोशियम नजर आएगा। इम्परफेक्ट फ्लावर कंटेन आइदर। एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अगर ये देखो और वर्ड लगा हुआ है ना, इस और का मतलब आइदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो उसे हम बोल देंगे मेल फ्लावर, मेल फ्लावर। और सेमिनेट फ्लावर। अगर उसमें गाइनोशियम प्रेजेंट है, सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है, तो वो हो गया फीमेल फ्लावर। जो ये फीमेल फ्लावर है इसे हम बोल देंगे पिस्टिलेट फ्लावर। दिस इज नोन एज पिस्टिलेट फ्लावर। तो अब हमने इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने नोटिस किया कंप्लीट फ्लावर और परफेक्ट फ्लावर, तो हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाल देता है एग्जामिनर। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो डाल देता है। हमें ये ढूंढना होता है, जैसे उसने 7-8 स्टेटमेंट्स दे दी, तो उनमें ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। कंप्लीट फ्लावर इज ऑलवेज परफेक्ट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर इज ऑलवेज परफेक्ट फ्लावर। क्या लगता है आपको, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? मतलब जो कंप्लीट फ्लावर है वो हमेशा परफेक्ट फ्लावर होगा। यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। अब आप देखो, कंप्लीट फ्लावर वही होता है जिसमें ऑल द 4 वर्ल्स आर प्रेजेंट। तो चारों वर्ल्स जो प्रेजेंट हैं, तो उस केस में आप नोटिस करोगे उसमें एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है, गाइनोशियम भी प्रेजेंट है, तभी कंप्लीट हुआ वो। इसका मतलब कंप्लीट फ्लावर इज ऑलवेज परफेक्ट फ्लावर। अब थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं कि स्टेटमेंट सही रहती है कि नहीं, वाइस वर्सा करते हैं। परफेक्ट फ्लावर इज ऑलवेज कंप्लीट फ्लावर। उल्टा कर दिया ना स्टेटमेंट को। तो इस केस में परफेक्ट फ्लावर क्या हुआ? ऐसा फ्लावर जिसमें असेंशियल वोल्स प्रेजेंट हैं। ये देखो, असेंशियल वोल्स जिसमें प्रेजेंट हैं। तो इस केस में हमने नोटिस किया जरूरी नहीं है उसमें कैलिक्स और करोला भी हो। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो परफेक्ट फ्लावर है ये जरूरी नहीं है हमेशा ऑलवेज कंप्लीट फ्लावर ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? गलत होगी। ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी? राइट। लो जी, अब हम पार्ट्स में करेंगे इस चैप्टर को। तो फिलहाल इतना रिवाइज करो, फिर आगे देखते हैं।